लगता है आ गया। आओ। नमस्ते नमस्ते। आज चलो आओ बैठो। और बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मौसी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मौसी जी, इतनी जल्दी? अरे अभी तो शादी पक्की भी नहीं हुई है। भाई शादी की बात करने के लिए आपने बुलाया तो कुछ तो बात होगी, तो मैंने सोचा अभी से रिश्ता जोड़कर चलूं भाई। आगे तक बात उतनी मजबूत और अच्छी रहेगी ना फिर। बिल्कुल, आखिर मेरी भांजी की शादी है तो जांच पड़ताल करना तो मेरा बनता ही है। जांच पड़ताल? हाँ, क्यों? तुम्हारे घर में किसी की शादी हो गई तो तुम जानना नहीं चाहोगे लड़का कैसा है कैसा नहीं है, उसके नेचर कैसे हैं? भाई उसके पेरेंट्स तो इतना पूछताछ नहीं कर रहे, मतलब आपने मुझे यहाँ जांच पड़ताल के लिए बुलाया है? बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपको क्या मैं कोई अपराधी नजर आ रहा हूँ क्या? देखो, अपराधी की बात नहीं है, आजकल का जमाना ऐसा है। लोग दिखते कुछ और होते कुछ और है। भाई ये तो है, चेहरा कुछ और बताता है, जुबान कुछ और। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी बहन और जीजू तो वो काम करेंगे नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। भाई ये तो अच्छी बात है, आपने उनके घर की जिम्मेदारी उठाई है। जिम्मेदारी की बात नहीं है, वो मेरी इकलौती बेटी जैसी है और मैं उससे बहुत प्यार करती अच्छी बात है, अगर वो आपकी इकलौती भांजी है तो पूछिए क्या सवाल करने हैं आपको मुझसे। हूँ। इससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? मैं आपका प्रीत विहार। प्रीत बिहार रहते थे, ओके। कितने साल वहाँ रहे आप? 5-6 साल, जब तक मैंने जॉब की वहाँ पर उधर की साइड। और फैमिली? फैमिली सब यूपी। वो अभी भी यूपी में ही है? हाँ जी हाँ जी, होम टाउन हमारा यूपी। ओके। तो फैमिली मतलब, देखो मुझे प्रॉपर तो पता नहीं है इस बारे में कि तुम्हारा क्या है बैकग्राउंड क्या नहीं है, और मैंने सोचा कि किसी और से जानने से अच्छा मैं तुमसे ही जान लूं। जी तुम्हारे पूछिए। मुंह से ही सुन लूं मैं। है पूछिए ना? पूछिए। तो फैमिली में मतलब रिश्तेदारों में कैसा है बैठना उठना? सब अच्छा है, सब जगह पापा को और मुझे बुलाया जाता है हमेशा। और अनबन तो नहीं है किसी से? नहीं नहीं, किसी से अनबन नहीं, कोई अनबन करता ही नहीं हमसे। क्योंकि देखो, हमारे घर में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है। हमारी बेटी को लड़ाई झगड़ा पसंद भी नहीं है, उब जी जाती जी। है अगर ऐसा कहीं हो ना और वो कहीं चली जाए। जी। उब जाती है, वो कहती है भाई मुझे वहां रहना ही नहीं। फिर ऐसा ना हो शादी हो और तुम्हारे घर में पता चल रहा है अगले दिन झगड़ा चल रहा हो, वो भाग के चली आएगी। नहीं नहीं, हमारे घर ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, बल्कि हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है? जी। जॉइंट फैमिली में तो बहुत मुश्किल होता है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई होती है। नहीं ऐसा देखो, सबकी अपनी अपनी मानसिकता, कोई सोचने के लिए कुछ भी सोच सकता है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर परिवार एकजुट होकर रहेगा तो किसी के ऊपर कभी प्रॉब्लम से समस्याएं नहीं आती है। एकजुट के तो होना चाहिए, फैमिली में जब तक मिलाव नहीं है कुछ फायदा नहीं होता। लोग भी आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कोई कुछ करके चला जाता है। बिल्कुल। तो फैमिली में तो एकता होनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है ना कि जलन होने लगती है। मान लीजिए आप मेरी बेटी के लिए कुछ लेके जा रहे हैं और बाकियों के लिए नहीं लेके गए, तो उन लोगों को जलन तो होगी ना। देखिए, अब किसी के मन में क्या चल रहा है, आप उसके मन की बात को पकड़ नहीं सकते ना। पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसका भुगतान तो मेरी बेटी को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसके मुंह पे आके कोई बोलेगा तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ ना, उसके यही हक के लिए मैं लड़ूंगा। यही तो सुनना चाह रही थी मैं आपसे कि आप मेरी बेटी के लिए क्या ही करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि आप उसके साथ खड़े रहेंगे। खड़ा रहूंगा हमेशा, आखिरकार मेरी होने वाली बीवी है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, होने वाली बीवी है। तो मतलब फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, जहाँ मैं जॉब करूंगा या उसको काम करने का मन करेगा वो भी जॉब कर लेगी, अगर उसका मन किया तो। बिल्कुल, बिल्कुल, और उसका तो सपना है। जहाँ भी हम रहेंगे साथ रहेंगे हमेशा। उसका सपना है बैंक में जॉब करने का। वो ठीक है। छोड़ नहीं सकती वो। ये अच्छी बात है, वैसे भी आजकल अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई समय कैसा है, समय का कुछ नहीं पता। कल को खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो कम से कम उसको दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी ना। और मैं भी इतना करके जाऊंगा कि जो भी मेरी होने वाली बीवी होगी, जैसे जो कि मतलब आपकी भांजी, जो अब तक मुझे आसान नजर आ रहे हैं, कम से कम उसको इतनी दिक्कत तो ना हो। दिक्कत तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि अभी उसकी मौसी ज़िंदा है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। मम्मी-पापा भी ज़िंदा हैं। अपनों का साथ तो होना जरूरी है। बिल्कुल। तो आप चाय-कॉफ़ी लेंगे या फिर खा पी के ही आए हैं? नहीं, वैसे तो खा पी कर आया हूँ। आप परेशान हो गए और कुछ नहीं, छोड़ो आप। तो पापा पापा क्या करते हैं आपके? कि पापा पॉलिटिक्स में है और पापा का पॉलिटिक्स में? मेडिकल स्टोर भी है। पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स वाले ना बहुत, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत अजीब गंदे लोग होते हैं। देखिए, अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच को आप पकड़ नहीं सकते ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गंदे भी होते हैं। मम्मी कहाँ से हैं वैसे?
मम्मी पास से ही है, मम्मी का जो मायका है वो थोड़ा 10-20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अच्छा, मतलब आस-पास में मायका ससुराल। लव मैरिज थी क्या? नहीं, 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 अरेंज थी। अरेंज थी, ओके। तो आपने पढ़ाई कहाँ से पूरी करी अपनी? अपने ही शहर के इंटर कॉलेज से। सही है, पढ़ाई भी कर ली है, पापा पॉलिटिक्स में हैं, मम्मी भी पास है। मम्मी कोई जॉब वगैरह करती हैं? नहीं, 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 मम्मी हाउसवाइफ है, सारा घर वगैरह सब मम्मी ही सँभालती मम्मी हैं। ही संभालती है। मम्मी का नेचर कैसा है? मतलब रूड हैं, सॉफ्ट हैं या देखिए, फिर सबको अपनी मम्मी अच्छी लगती है, मेरी मम्मी का नेचर बहुत अच्छा है। देखिए सबकी मम्मी अपनी अपनी सबकी मम्मी अच्छी होती हैं। दूसरे के लिए उनका बिहेवियर कैसा है? दूसरों के लिए भी अच्छा ही है उनका नेचर, बाकी जैसा इंसान है वैसे ही वो हैं। तो जैसा मत सामने वाला करेगा उसके साथ वैसे व्यवहार होगा। और अगर मेरी बेटी ने मतलब मेरी भांजी ने अगर ऐसा कुछ बोल दिया क्योंकि भाई वो अपनी मम्मी से भी लड़ती रहती है। देखिए क्योंकि आप छोट बच्ची है वो बहुत प्यार नाज़ों से पाला गया है उसे। मैं आपको बताऊँ, मेरी भाभी की जब शादी हुई थी, हुँ, हुँ। तो मेरी भाभी से मेरी थोड़ी बनी नहीं थी कुछ चीज़ों को लेकर के। तो मम्मी ने मेरी ने बोला कि भाभी है तेरी, इसका मतलब रिश्ते में बड़ी है, लेकिन जो उम्र है वो तो तुम्हारे बराबर की उम्र है ना, तो ये भी बच्ची है। और हुँ, बच्चों की छोटी-मोटी बातों को पकड़ा थोड़ी ना जाएगा, भाई तुम भी मुझसे कभी-कभी उल्टे बोल लेते हो, ज़ुबान लड़ा लेते हो। तो इस बिल टाइप का मम्मी का नेचर है। ओके मतलब मम्मी ठीक है, मिल-जुल के रहने वाली हैं और बात का बतंगड़ नहीं बनाती, नहीं जी। है ना? सही है फिर। कहीं तुम्हारे भाई का कान-वान तो नहीं भरती है तुम्हारी भाभी के खिलाफ? अरे नहीं, नहीं, भाभी बल्कि भैया को बिज़नेस में भी अच्छा खासा सपोर्ट करती है। हुँ। और भैया-भाभी का रिलेशन कैसा है? सब अच्छा है। मतलब अच्छा तो सबका होता ही है मतलब पर्सनली रिलेशन कैसे हैं? अब उनका पर्सनली मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो सिर्फ़ अच्छा ही बता सकता हूँ ना, क्योंकि हमारे सामने सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। देखिए अगर आप खुल के नहीं बताएँगे तो फिर कैसे रिश्ता पक्का होगा? क्या खुल के पूछना चाहती हैं हुँ। बताइए? मैंने सुना है कि आपकी भाभी के अभी तक बच्चे नहीं हुए, क्यों? नहीं, है मेरी भाभी का बच्चा, आपको किसी ने शायद गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, जी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। अब है तो अब मैं क्या बता सकता हूँ? अच्छा लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। हो सकती है। वैसे आपको खाने-वाने में क्या बनाना आता है? मैं सब्ज़ी वग़ैरह बना लेता हूँ ठीक-ठाक, और कॉफ़ी वग़ैरह बहुत अच्छा बना देता हूँ। कॉफ़ी बना लेते हैं। जी। तो ऐसा कीजिए ना सुबह से मैंने 1 कप कॉफ़ी भी नहीं पी, आप बना के देंगे क्या? मैं आपको बना के दूँगा। हाँ, कॉफ़ी। थोड़ा पता तो चल जाए आप कितनी अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं क्योंकि मेरी भांजी को कॉफ़ी बहुत पसंद है। ठीक है। आइए। हाँ, ये है किचन, बना लीजिए कॉफ़ी। ठीक है, आप मुझे सामान बता दीजिए कहाँ-कहाँ रखा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। रहने दीजिए। मतलब? मैं बस जानना चाह रही थी कि आप बना पाएँगे कि नहीं बना पाएँगे? बता दीजिए, मैं बना दूँगा, वैसे भी कॉफ़ी बनाने में है क्या? अरे नहीं, देखिए क्या है कि कल को मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो और आपसे कहे कि मुझे आज कॉफ़ी बनाना है, कॉफ़ी बना के पिला दो, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बस ये देखना चाह रही थी। भाई क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरी होने वाली बीवी मुझसे कुछ माँगेगी और मैं उसको ना दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अ, एक बात बताइए, जी। खाने में बना लेते हैं कुछ या नहीं? हाँ, देखिए ज़्यादा तो नहीं आता, पर इतना कर देता हूँ जितने में पेट भर जाए। हाँ, बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि उसे कुछ बनाना तो आता नहीं है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू तो है नहीं। पक्का? हाँ। देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद आप कह रहे हैं कि तुम्हारे घर वालों ने आके सिखाया क्या है? नहीं जी, देखिए मैं हूँ और मेरी बीवी रहेगी, मैंने आपसे बताया ना कि हम साथ में जॉब करेंगे, जहाँ पर वो रहेगी वहीं पर मैं रहूँगा, एक ही साथ रहेंगे, तो हम दोनों के अलावा और कोई तीसरा बंदा होगा नहीं। मन करा तो बाहर से मँगा लिया, भई मैं भी ऑफ़िस से आऊँगा तो कभी-कभी लेट भी आ सकता हूँ, या वो भी लेट हो सकते हैं, तो कहीं बाहर भी खा लेंगे। और अगर उसे मोस्टली बाहर खाने का मन हुआ तो? वो अपने मन का कर सकती है। काफ़ी मतलब अच्छा सोच है आपकी मतलब सोच तो काफ़ी अच्छी है कि आप अगली के बारे में सोच के चल रहे हैं। आखिर होने वाली बीवी है मेरी, सोचना तो पड़ेगा ना। या शादी से पहले आप ऐसा सोच रहे हैं या हमेशा सोच आपकी ऐसी रहेगी? देखिए, मैं तो हमेशा ही ऐसे ही रहूँगा, क्योंकि मेरी सोच मुझे नहीं पता अच्छी-बुरी है, पर मेरी सोच ऐसी है। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। शुक्रिया। तो कॉलेज टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही है नहीं? कभी नहीं, टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली। हुँ। मतलब बंदी वगैरह आपने नहीं बनाया है, आप बस डायरेक्ट शादी करने के लिए रेडी हो गए। शादी के लिए कोई फ़ोर्स तो नहीं कर रहा आपके घर में? नहीं, 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 शादी के लिए फ़ोर्स कर रहा होता कोई तो अकेला मैं थोड़ी ना था, मेरे साथ वो लोग भी आते जो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे। बात तो सही है।
तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। जी, बेशक। दोस्त यार आपके कैसे हैं? सब अच्छे हैं। कुछ तो होंगे ना ऐसे जो थोड़े से अजीब होते हैं, थोड़े शराबी टाइप के होते हाँ, देखिए हैं। वो तो हर किसी के कॉन्टैक्ट में लोग होते हैं, पर दोस्तों से क्या लेना-देना? आप भी पीते होंगे फिर? आपको ऐसा लगता है? हमेशा तो नहीं लगता, लेकिन कभी-कभी तो पीते होंगे। कभी भी नहीं। आप पीते ही नहीं हैं? जी। हाथ ही नहीं लगाते? नहीं, ऐसा हो जाता है जैसे कि होली, दिवाली या किसी फेस्टिवल पे, किसी क्योंकि ओकेज़न मेरी पे। भांजी को पसंद है पीना। अच्छा, और क्या? चलो अगर उसको पसंद है तो उसके साथ में जॉइन कर लिया करूँगा, उसको मतलब अकेलापन महसूस ना हो। आप पीते हैं? पीता नहीं हूँ, पर उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं उसके साथ पीने को तैयार हूँ। अकेली थोड़ी ना है वो, उसे पार्टियाँ करना पसंद है, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है पार्टी करने। ठीक है, जा सकती है, पार्टी करना तो अच्छी बात है, कम से कम अपना माइंड रिलैक्स तो होगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, हर चीज़ के लिए आप ठीक है कह रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपको वो क्या कहते हैं उसको, चुभ चुभ नहीं रही। नहीं, इसमें चुभने वाली क्या बात है? देखिए, हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान की एक विचारधारा अलग है, वो सब कुछ करने में विश्वास रखता है। कुछ इंसान चाहते हैं कि हम ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे, ये नहीं करेंगे। सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग है। आपकी थिंकिंग क्या है? मेरी थिंकिंग ये है कि जिसमें मेरे अपने खुश हैं, उसमें मैं खुश हूँ। अच्छा, मतलब मेरी भांजी अगर बोलेगी कि हाँ, मुझे रोज़ पार्टी करना, तो आप उसे रोज़ पार्टी करने देने जाएँगे? देखिए, पार्टी करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रोज़-रोज़ की पार्टी का मतलब तो ये हो गया ना कि अपने आप को फाइनेंशियली वीक करना, क्योंकि पैसे तो अपने भी खर्च होते हैं ना। अब वो कमाएगी तो इतना तो हक है देखिए, उसका। वो अगर अपनी कमाई खर्च करना चाहती है, करे, बेशक करे, पर मैं तो अपनी कमाई को सेविंग में रखना चाहूँगा ना, ताकि कल को उसके काम भी आए, मेरे काम भी आए। बिल्कुल, आप अपनी सेविंग को आप सेव करिए। अब उसके पैसे हैं, वो कमा रही है तो वो उड़ा भी सकती है। उसके पैसे का मैं हकदार कैसे हो गया? बिल्कुल, आपका तो बिल्कुल हक नहीं बनता है। और इवन आपको तो उसे खर्च देने ही पड़ेंगे। जो एक पति का फर्ज़ है वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करूँगा? थोड़ा-सा ना आप मुझे खटक रहे हैं। क्यों? हर चीज़ में आप एग्री कर रहे हैं जो, वरना आज के टाइम पे हर चीज़ में एग्री कौन करता है? कोई भी नहीं। देखिए, दुनिया को मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ़ अपने आप को जानता हूँ और जैसा मैं हूँ, वैसा आपके सामने हूँ। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा मैं परफेक्ट हूँ। ये ऐसा आप समझ रही हैं। आप मतलब हर चीज़ में ऐसा दिखा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो हर चीज़ में आप फिर परफेक्ट है ना, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे अपने जिस चीज़ में खुश हैं, मैं उस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ। अगर इस चीज़ का मतलब ये है कि मैं और उस परफेक्ट हूँ, तो ठीक है। और जिस चीज़ में आपके अपनों की खुशी है लेकिन फिर भी उसमें कुछ गलत है, उसके लिए भी आप एग्री करेंगे? देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें मैं किसी अपने ख़ास को समझाने की कोशिश करूँगा जो मेरा अपना है कि भई इस रास्ते पे मत चलो। अगर वो फिर भी उसके बावजूद चल रहा है तो उसके पीछे बैकबोन बनकर मैं चलूँगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया, आपकी ये सोच से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई हूँ। ओके, ज़्यादा अच्छी बात कह दी क्या मैंने? देखिए मतलब अब क्या ही कर सकती हूँ, मैं मौसी हूँ अपनी भांजी की, तो उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और इवन वो आपको बहुत पसंद करने लगी। जब से आपकी तस्वीर देखी है उसने, तब से तो समझिए कि वो पागल हो गई। कह रही है करूँगी शादी तो इसी से करूँगी। मैं कहा ठीक है, पहले मैं देख तो लूँ, बंदा कैसा है, तो उसके नेचर कैसे हैं। क्या रिव्यू है फिर आपका? रिव्यू तो अभी मेरा मतलब ठीक-ठाक है, प्रॉपर अभी नहीं मिलेगा, ओके, मिल जाएगा, लेकिन अभी ठीक तो है। बातचीत आपसे शुरू ही हुई है। देखूँ ज़रा कहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो अभी आप कह रही थी ना कि बातचीत का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ, तो करिए ना बातचीत, लीजिए टेस्ट, और क्या पूछना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं मेरे बारे अरे! में? टेस्ट तो लेती रहूँगी, अभी तो पूरा दिन बाकी है। कॉफ़ी पियोगे? हाँ, बेशक। आओ फिर तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। वैसे आप कौन-सी कॉफ़ी पीते हैं? ब्लैक या फिर दूध वाली? देखिए, मैं आपका मेहमान हूँ, मेरी पसंद छोड़िए, आपको जो पसंद हो आप वो बना लीजिए। ऐसे कैसे? पसंद तो तुम्हारी ही होगी ना? जब तक तुम पसंद नहीं करोगे तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ? देखिए, मैं तो जो मुझे टाइम पे मिल जाए मैं उस चीज़ में खुश रहता हूँ। जो टाइम पे मिल जाए उसमें खुश रहते हो? जी। तो मैं भी तो तुम्हें टाइम पे मिल रही हूँ, तुम मुझ में खुश हो जाओगे। हाँ, मैं आपसे मिलकर बेहद खुश हूँ। मिलकर नहीं, मतलब ठीक है तुम मुझसे मिलकर खुश हो, जी। लेकिन पता है मैं क्या सोच रही हूँ? अ, यार तुम मुझे पसंद आ गए हो। हाँ, ठीक है, थैंक यू, आपको मैं पसंद आया, कम से कम इस बहाने आपका आप सॉरी, मेरा आपसे अच्छा रिश्ता चलेगा ना, आप मेरी बिल्कुल, होने वाली बीवी की मौसी हैं। तुम्हारी पर्सनल मौसी बन जाती हूँ मैं, हाँ, तो अब पर्सनल मौसी ही बन चुकी हैं आप मेरी। है ना? हुँ।
तो बताओ फिर कहाँ लेके चल रहे हो मुझे घुमाने? या फिर यहीं पे कर लेंगे, मेरे कमरे में ही? क्या चीज़ क्या कर लेंगे आपके कमरे में? प्यार। अ, आप आपकी बेटी से और शादी से पहले मैं नहीं कर सकता? देखो, ऐसे बातें मत घुमाओ। ये जो तुम बोल रहे हो ना, साफ पता चल रहा है, तुम सब समझ रहे हो, लेकिन तुम ना बातें घुमा रहे हो जानबूझ के। एक बार आप मुझसे क्लियर स्पष्ट शब्दों में समझाएँगी मुझे? मैं प्यार करने के लिए कह रही हूँ, मुझसे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? देखिए आप एक तो रिश्ते में होने वाली मौसी हैं मेरी और वो भी अपनी थोड़ी ना हूँ, और बेश ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम प्रिया से शादी करो, मत करना। देखिए मैं उस किस्म का व्यक्ति नहीं कि लड़की पसंद कर ली और पसंद करने के बाद में एक स्वार्थ के चलते कहीं और जाकर कुछ भी कर सकूँ। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। तो ठीक है ना, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे कौन बताएगा? तुम मत बताना उसे। मैं हाँ। उसे ना बताऊँ? हुँ। हम साथ रहने वाले हैं, 7 जन्मों की कस्में खाने वाले हैं। अगर मैं उसको नहीं बताऊँगा, मैं कैसा पति उसका? अरे क्या, आज के टाइम पे कौन इतना पति-पति खेलता है? देखो पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? इसीलिए। तुम्हारी जब फ़ोटो आई ना मेरे सामने, मैं देखते ही पागल हो गई। आपकी सोच मुझे अब समझ में आई कि आपकी सोच ऐसी क्यों है। आप बात कर रही थी ना कि जॉइंट फैमिली वगैरह-वगैरह, क्योंकि आपकी सोच ही बहुत वाहियात किस्म की लगी मुझे। और आप अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाह रही हैं? नहीं तो, मैं तो अपना घर बसाना चाह रही हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। देखो, ये पूरा घर मेरा है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है और किसी को पता ही नहीं चला, कानो-कान खबर नहीं होगी। आपको पता भी है आप बोल क्या रही हो? मतलब क्या? थोड़ा बहुत एक लहज़ा या शर्म कुछ हया है, नहीं है? किस बात का? अपना और मेरा मेल तो देखिए। मेल में क्या देखना है? लड़कों को एक औरत चाहिए, औरत को एक लड़का चाहिए, ये और ऐसी हम दोनों एक लड़का और औरत हैं। देखिए ऐसी सोच मेरी है नहीं, उन लोगों की होगी जिनकी जो हवस के शिकार होंगे। मैं मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मैं आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार दो। सिर्फ़ मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे ही चाहता हूँ। प्यार? जी, वो भी प्रिया से? जी। एक दिन में? बेशक देखिए मुझे पता है मेरी शादी उससे होने वाली है और जब रिश्ता है और बात आगे बढ़ रही है तो मुझे मुझे भी वो भी मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उसके अलावा किसी और की तरफ नज़र उठा के देख भी नहीं सकता। तो ठीक है, मैं बोल दूँगी कि तुम यहाँ पे आए थे, मैंने जाँच-पड़ताल किया तो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। देखिए ऐसा कुछ मेरे नहीं। मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। तो मैं बोल दूँगी और फिर ये रिश्ता किस चीज़ का? सब टूट जाएगा। ठीक है, बोल देना आप अगर उसको मुझ पे यकीन होगा तो किसी की बातों में नहीं आएगी। मैं उसकी मौसी हूँ, जो मैं कहूँगी वो मानेगी। ठीक है, आप अगर अपनी ज़िद के चलते एक मुझ जैसे लड़के को अपनी बेटी के साथ में नहीं देखना चाहती, जो आपकी बेटी की हर सोच को सर माथे पे रख के चलता है, तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे करिए। मतलब तुम नहीं मानोगे? ये भी कोई मानने वाली चीज़ है? यार, क्या ही हो जाएगा? एक बार ही तो करना है, एक बार कर लो। देखिए, ये एक बारी, दो बारी प्लीज़ आप मेरे साथ मत करिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ और उस इज़्ज़त को, उस मर्यादा को बना कर रखिए, तो ज़्यादा उचित होगा। देखो यार, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। तुम भी मज़े लो, मैं भी मज़े लूँगी, बात खत्म है। मैं इस भौतिक सुख में विश्वास नहीं रखता और अगर आपकी यही ज़िद है ना कि मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ेगा तो मुझे मंज़ूर नहीं है ये शादी। ठीक है, कह दीजिए अपनी बेटी से कि मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की, छेड़-छाड़ की। यही चाहती थी ना आपका रिश्ता टूट जाए। ठीक है, आपको जिसमें खुशी मिले करिए उस काम को। पर याद रखिए आप अपनी बेटी की अच्छी शुभचिंतक नहीं हैं। सिर्फ़ आप एक नाम की मौसी हैं और एक नाम की रिश्तेदार हैं, जो सिर्फ़ रिश्तों का फ़ायदा उठाना जानती है, रिश्तों को इस्तेमाल करना जानती है। तो तुम नहीं करोगे? ये हाँ ना क्या होता है? मतलब यार कुछ तो बोलो ना कि हाँ, मैं करूँगा। अच्छा अभी नहीं करोगे, शादी के बाद करोगे? मैं क्यों ही करूँगा आपसे? आपके साथ जो भी करना होगा आपके हस्बैंड करेंगे ना। मेरे हस्बैंड होते तो तुम यहाँ थोड़ी ना होते। ठीक है, मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ क्यों मैंने आके ही गलती कर दी यहाँ पर। मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है, मैं आपके साथ किसी तरीके का कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे लगता है मैंने यहाँ पे आके गलती कर दी। मुझे ये रिश्ता मंज़ूर नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, जाना ही है ना, चले जाना। पहले रिश्ता तो फाइनल कर लो। क्यों फाइनल कर लो? मुझे आपके साथ रिश्ता नहीं बनाना, मुझे आपकी बेटी के साथ बनाना है। अरे बाबा, मैं मज़ाक कर रही थी। ये भी एक टेस्ट था तुम्हारा। ये टेस्ट था, पर हुँ। मुझे ये मज़ाक लग रहा है जो अब आप बोल रही हैं। नहीं, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। अब तुम इस टेस्ट में भी पास हो चुके हो। मतलब मेरी बेटी
बहुत अच्छे घर में जा रही है और बहुत अच्छे लड़के के साथ। किस तरीके का टेस्ट है ये? मैं देखना चाह रही थी कि तुम लड़कियों में वो हवस है या नहीं। तुम लड़कों में या मुझे लड़के में? मतलब तुम जैसे जितने लड़के होते हैं, तो वो लोग अगर तुम्हारे तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अभी तक हाँ कर देता, वो बेडरूम में पड़ा होता। देखिए, मेरे अलावा कोई कैसा है कैसा नहीं, मैं यहाँ पे आपके सामने अकेला खड़ा हूँ, तो बात सिर्फ मुझ जैसे लड़के की करिए। मैं मुझ जैसे लड़के की मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता, और दुनिया का टेस्ट लेना है तो आप समाज सेवा करिए। मुझे माफ़ करिए, अगर अब मुझे प्लीज़ क्लियर बता दीजिए, मैं अब भी अंदर से टेंशन में और परेशान हो रहा हूँ, असली बात है क्या? असली बात यही है कि रिश्ता मंजूर है मुझे, और तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो। सच में? सच में। ये बात हुई, तो क्या मुझे इजाज़त मिलेगी? अभी इतनी जल्दी जाना? जब क्यों? मैं टेस्ट में पास हो गया तो इजाज़त ही चाहिए फिर तो। प्रिया से मिलोगे नहीं? वो है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है, बट वो, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो तुम्हारे रास्ते में आते हुए एक कैफे पड़ा था। फिलहाल तो याद नहीं है, लेकिन अब जाते हुए ज़रूर देखता हुआ जाऊँगा कि कहाँ-कहाँ कैफ़े हैं। वो वहां पे वेट कर रही है। तो वैसे मैं मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। तो मैं निकलूँ? जा सकते हो, लेकिन किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है। ख़ासकर आपके। देखो, मैं तो तुम्हारी मौसी सास हूँ ना। ठीक है, मैंने देख लिया। अब मैं चलूँ? बिल्कुल। मौसी नमस्ते। नमस्ते।